जय हिंद दोस्तों। जैसा कि सबको पता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर के बक्सवा हमें 3.5 करोड़ कैरेट हीरा मिला है। तो मैं गाइस आपको और यूट्यूबर की तरह सिर्फ एक चीज़ नहीं बताऊंगा कि हमें जंगलों को बचाना है या फिर सब कुछ। मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत दिनों से एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ के पेड़ कटने के बाद, वहाँ माइनिंग स्टार्ट होने के बाद वर्तमान और भविष्य में क्या अंतर होगा, तो मैं वो पता कर रहा था। तो मैंने कुछ पता किया है और जो मुझे लगा तो मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ। कंपेयर करूँगा वर्तमान से भविष्य को। तो गाइज सिंपल सी बात है कि चलो ठीक है, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 3.5 करोड़ कैरेट जो हीरा मिला है उसके लिए 2,15,875 पेड़ों को काटा जाना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वहां के वर्तमान स्वरूप और भविष्य के बारे में कि आने वाले 10-12 सालों में बताना चाहता हूँ कि वहां पे कैसा हो सकता है, वहां के जीवन स्तर, वायुमंडल, पानी, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ रोजगार और वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर होगा, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस जंगल में 50,000 सागौन के पेड़, 10,000 अर्जुन के पेड़, पीपल, महुआ, शीशम, तेंदू, बहेड़ा, पलास, जामुन और बहुत सारे औषधीय पौधे, ऐसे पौधे और पेड़ सभी कुछ लगे हुए हैं। और मैं बताऊंगा कि अगर ये कट जाते हैं तो वहाँ के ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था, आय पर इसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा। इस वीडियो के सभी पार्ट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और कौन सा बोरिंग। तो और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई वीडियो वहाँ के लोगों के लिए जो जंगल से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए, तो गाइस अगर आपको लगे कि कहीं प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो को फास्ट मोशन में चला सकते हो। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि नहीं हीरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसके पक्ष में और कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे। तो वो कैसा रोजगार देंगे मैं आपको बताता हूँ। हम दो साइड रखते हैं, एक साइड जंगल जो अभी है वर्तमान स्वरूप और दूसरी साइड माइनिंग स्टार्ट होने के बाद, मतलब जंगल कटने के बाद। तो रोजगार कैसा, अभी 18 से 60 साल के जो लोग हैं वो लोग सभी वहाँ पे जाके पैसे कमा सकते हैं, मतलब जंगल के द्वारा जो भी उनकी अर्निंग होती है तो वो कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम दूसरी साइड देखें, जब माइनिंग स्टार्ट होगी तो उसमें थोड़ा मेहनत का काम है, तो 20 से 40 साल के लोग, सिर्फ वही लोग, मतलब 40 के बाद अगर किसी में हिम्मत है तो वो कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हम एक कंपेयर कर रहे हैं वहाँ के लोगों के रोजगार को कि कैसा आज के रोजगार और फ्यूचर के रोजगार में अंतर होगा। तो अगर वो जंगल में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त वातावरण है, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी। वहीं मायने में अगर काम करेंगे तो प्रदूषण मिलेगा और बीमारियों से ग्रसित होंगे। अगर 1,000 लोग आज वहाँ के फॉरेस्ट में जो है काम करना स्टार्ट करते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से परेशान होगा या फिर वहाँ छोड़ने पे मजबूर होगा। लेकिन माइनिंग में ऐसा हो सकता है कि शायद 1,000 ने स्टार्ट किया लेकिन सिर्फ 100 या 200 लोग ही वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसका फसल पे कैसा असर पड़ेगा, इसका फसल पे ऐसा असर पड़ेगा कि अगर पेड़ पौधे हैं तो उस पर पक्षी रहेंगे और आसपास की जो खेती है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, फसल खराब नहीं होगी क्योंकि इकोसिस्टम बना रहेगा। और अगर वहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं रहेंगे तो आसपास के लोगों के जो खेत हैं उनकी फसलें ज़्यादा खराब होंगी। कुछ लोग सिर्फ जंगल पर ही आधारित रहेंगे, तो अगर वो कट जाता है तो उनको वहाँ से पलायन करना पड़ेगा और अपने घर छोड़ के कहीं और आय के लिए जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जंगल में अगर हम हैं काम करने, शुद्ध छाया में हम शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी हमें और छाया में काम रहेगा, जबकि दूसरी जगह हम बात करें तो कड़कती हुई धूप में आपको काम करना पड़ेगा। हम अगर छाया में काम करेंगे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और हम जंगल से जुड़े हैं तो फल हमें मिलेंगे और सब कुछ हम खाएंगे पिएंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अच्छा होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम माइनिंग में काम करेंगे, दिन भर धूप में रहेंगे, पानी की कमी होगी, बीमारियां होंगी और जीवन कम होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने पेड़ लगा भी दिए जाएंगे। तो जनता को ये समझना होगा कि एक पेड़ को कम से कम 12 से 15 साल लगते हैं एक पौधा से पेड़ बनने में, और एक जंगल एक लंबी प्रोसेस के बाद बनता है, 15 से 20-25 साल की प्रोसेस, जिसमें पशु पक्षी सबको ही होता है। और मैंने देखा है कि हर मानसून में कुछ मंत्री आते हैं और पौधारोपण करते हैं, उसके बाद फिर उनकी कोई देखभाल नहीं होती और हर साल फिर उसी जगह पे आते हैं। तो समझ रहे हो आप, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें, और एक चीज़ और कि जो वो बोल रहे हैं ना कि लगा दिए जाएंगे, तो फिर ठीक है वेट करो आप, जैसे ही उसके कंपैरिजन का मतलब 20-25 साल का कोई जंगल तैयार होता है उसके बाद आप। और मैं आपको बता दूं, एक सागौन का पेड़, वहाँ पे 50 पेड़ हैं सागौन, 50,000 पेड़ हैं सागौन के,
और एक सागौन का पेड़ कम से कम 15 साल लेता है अपनी खुद की जो ऊंचाई है और एक पौधे से पेड़ बनने में। क्योंकि ये सब हीरो के लिए हो रहा है तो हम अपने आर्थिक और स्वास्थ्य की बात भी कर लेते हैं। क्या सागौन का पेड़ कीमती नहीं है? क्या वहाँ पे जो लगे हुए हैं अर्जुन के 10,000 से ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, जो कि एक औषधीय पौधा है। हम एक और बात करते हैं अपने चिकित्सा स्तर को बढ़ाने की, और दूसरी ओर अपने ऐसे औषधीय पौधों को काटेंगे तो कैसे पॉसिबल है? अर्जुन का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, हृदय रोग, सूजन, बुखार और हड्डियों को मजबूत करने में पेचिस में इसका उपयोग किया जाता है। पीपल के बहुत ज़्यादा हजारों में पेड़ लगे हुए हैं जो कि हमें ऑक्सीजन देता है। हमें ऑक्सीजन की कीमत कोई है क्या? आप ये बताओ, किसी चीज़ की कीमत तब होती है जब हमें उस चीज़ की सर्विस से ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी कोरोना काल में कोई सिलेंडर 1000 का मिलता होगा, हज़ारों में, किसी को लाखों में मिल रहा होगा, वो नहीं ले पाया तो ऑक्सीजन अनमोल हुई ना, क्योंकि वो नहीं ले पाया। अगर मिडिल क्लास फैमिली को अगर कोई कोरोना से किसी की मृत्यु हुई है, लाखों में सिलेंडर मिल रहा था, अगर वो नहीं ले पाया तो ऑक्सीजन की क्या कीमत है? अनमोल है ना, उसके लिए तो अनमोल है। और आप अगर इसी अनमोल चीज़ को ऐसे मतलब ऑक्सीजन के लिए, जो ऑक्सीजन मिल रही है हमें पेड़ों से, उनको काटोगे पेड़ों को, तो कैसे पॉसिबल है? ऑक्सीजन की कमी होगी, लोगों में अस्थमा होने लगेगा, ब्रेन, किडनी और लीवर में इसके गंभीर रोग हो सकते हैं। और हमारे शरीर के सभी अंगों को चलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वहाँ पे ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। महुए के जो पेड़ हैं, महुए के पेड़ फल, फूल, पत्ती और सब कुछ, बीज से लेके महुए के सब कुछ बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे सैनिटाइजर भी बनाया जाता है और देसी शराब, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बना के रखती हैं, वो सब चीज़ें कैसे चल पाएंगी? और जो लोग बात कर रहे हैं कि उतने ही पेड़ लगा दिए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि महुआ और कई पेड़ ऐसे हैं जो कि अभी अगर वहाँ पे 60,000 हैं तो कुछ दिन बाद वहाँ पे नए पेड़ भी ऑटोमेटिक उगाएंगे। उसका एक रीज़न है, जैसे महुआ का पेड़ है, बहुत सारे पक्षी और पशु इनको खाना बहुत पसंद करते हैं, इसके फल को, क्योंकि बहुत मीठा होता है और इसके अंदर जो बीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, तो वो पेट में जाके पशुओं के पचता नहीं है। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं गोबर के साथ वो निकलता है, तो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे गिरता जाता है और नए पौधे उगते आते हैं। और अगर पक्षी खाते हैं तो वो यहाँ वहाँ जाके खाएंगे और बीज को साइड में गिरा देंगे। तो वो जो जिस जंगल से खा के कहीं और गए या उसी जंगल में आसपास, तो वहाँ पे नए पौधे भी उगाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तेंदू के पेड़ लगे हुए हैं जो कि बीड़ी उद्योग में वहाँ के लोगों के आय का साधन है। जामुन के पेड़ जिसकी दवाइयाँ बनती हैं, मधुमेह, एनीमिया और लीवर की समस्याएं इससे दूर होती हैं और इसके बीज से जो हैं कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं। चिरौंजी जो कि मिठाइयों में उपयोग होता है, और शीशम जो कि हमारे जो पशु हैं उनके चारा के रूप में उपयोग होता है, इससे आँख की बीमारी भी दूर होती हैं। मतलब सभी से औषधियाँ निकलती हैं, कुछ ना कुछ दवाई किसी न किसी चीज़ से बनाई जाती है। पलास लगी हुई जिनका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है। तो जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनके आय का जो साधन है वो पूरा छिन जाएगा। आपको बता दूं, बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले से ही तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। खजुराहो जो छतरपुर जिले में ही है, बक्सवा से कुछ किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। और सबसे पहले जो बक्सवा में अगर मान लो यहाँ के पेड़ कटते हैं तो किस शहरों पे असर पड़ेगा? जैसे बढ़ामा, लहरा, छतरपुर, हीरापुर, सायगढ़, बंडा, दमोह, पथरिया, बटियागढ़ और हटा, इन सब में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के कुछ दिनों बाद ही आपको असर देखने को मिल जाएगा। पेड़ नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा, सूखा पड़ेगा, महामारी आएगी, बीमारियां बढ़ेंगी। अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो पहले से ही प्रदूषण को बहुत ज़्यादा झेलते हुए आ रहा है, तो उसके बचने के चांसेस भी कम रहेंगे और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। बुंदेलखंड इलाके में पहले से ही बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इतना नुकसान कैसे झेल पाएंगे हम? बक्सवाहा और आसपास के लोगों की पढ़ाई पर इसका कैसा असर पड़ेगा? जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती और वो लोग अगर इस पर निर्भर हैं, रोजगार का साधन उनके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो अगर वो साथ में पढ़ना चाहें तो वो अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि या सुबह या शाम अपना काम करके दिन में अपनी स्कूल या कॉलेज अपना पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ के पेड़ कट जाते हैं और रोजगार का साधन खत्म होता है, सिर्फ माइनिंग रहेगी, तो या अगर वो माइनिंग ज्वाइन करते हैं तो उससे इनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग सेम रहेगी और वो पढ़ नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं इससे उनको घाटा ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके जीवन स्तर पर कैसा असर पड़ेगा तो वो भी मैं बता दूं। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो शायद ही उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और
अगर वो पढ़ेंगे अच्छे से, अगर जंगल रहेगा उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे तो देश का विकास होगा। ये तो कुछ नॉर्मली तथ्य हैं जो कि हम नॉर्मली सोच पा रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो हम सोच नहीं पा रहे होंगे। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी कमेंट में बताएं कि और क्या क्या समस्याएं हमें होंगी, और अगर आपको लगता है कि आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, तो भाई मेरे आप गलत हो। हर व्यक्ति को वहाँ से जुड़े हुए आसपास के एरिया बढ़ता जाएगा समय के साथ, सबको इससे इफेक्ट पड़ेगा। और मेरा मानना यही है कि किसी भी हीरे की कीमत बुंदेलखंड के लोगों और यहाँ के आसपास के लोगों की जान से कीमती नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक जो लोग हैं उनको समझाएं, और बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा। अच्छी सच्चाई लगी हो ये पूरी वीडियो में तो एक शेयर तो बनता है। थैंक यू सो मच।